हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से बंगाल नहीं जा पाए अमित शाह। वर्चुअली चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले बंगाल में विकास तहस नहस कर दिया गया। लखनऊ में बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए राजनाथ सिंह, सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। राजनाथ सिंह ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। यूपी को लेकर राजनाथ सिंह का दावा, 2022 के चुनाव में 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। राजनाथ सिंह ने कहा कि दलों का विभाजन हुआ, लेकिन आज तक बीजेपी का एक भी विभाजन नहीं हुआ। शोपिया एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर सज्जाद अफगानी को किया ढेर। शोपिया के रावलपुरा गांव में पिछले 3 दिनों से चल रहा था ऑपरेशन। रविवार को भी सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जहांगीर अहमद को मार गिराया था। देश की संसद में सुनाई दी यूनाइटेड किंगडम में नस्ल भेद से जुड़े कुछ मामलों की गूंज। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मामले पर जवाब दिया और कहा कि जरूरत पड़ती है तो ब्रिटेन सरकार के सामने मुद्दा उठाया जाएगा। आज से 2 दिन सरकारी और ग्रामीण बैंकों की पूर्ण राष्ट्रीय हड़ताल। सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर हड़ताल जारी, करीब 10 लाख बैंककर्मी हड़ताल पर। एंटीलिया विस्फोट केस में पीपीई किट पहनकर दिखने वाले शख्स का सचिन वाजे होने का शक। एनआईए की जांच जारी, तो वहीं सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। असमन कांड के आरोपी को एसीबी ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने कैलाश बोरा को 26 मार्च तक जेल भेजा। बोरा ने की थी रिश्वत में असमत की मांग, तो सीएम गहलोत के निर्देश के बाद किया गया बर्खास्त। म्यांमार में खूनी खेल जारी, भारत भागकर आ रहे लोग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 राज्यों को जारी किया घुसपैठ का अलर्ट। बता दें कि म्यांमार के चीनी फैक्ट्री में आग लगने के बाद सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों को भून दिया गया, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई। राकेश टिकैत के बंगाल दौरे के बीच एक बार फिर से सियासत तेज। टिकैत के बंगाल दौरे पर बीजेपी का तंज, कहा कि ये किसान बचाओ आंदोलन नहीं, मोदी हटाओ आंदोलन है। बंगाल के चुनावी समर में आएगी और तेजी। 18, 21 और 24 मार्च को रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। 24 मार्च को कांथी में पीएम मोदी की रैली होनी। यशवंत सिन्हा को टीएमसी का तोहफा, पार्टी उपाध्यक्ष बने। नेशनल वर्किंग कमेटी में भी शामिल हुए। सिन्हा की इस नियुक्ति का आदेश आज से लागू हो गया। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी मायावती की पार्टी बसपा। मायावती ने कहा कि गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है। इसके अलावा मायावती ने केंद्र सरकार की कृषि कानूनों को वापस लेने की भी बात कही। गहलोत कैबिनेट की बैठक रात 8 बजे सीएमआर में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। कई अहम मसलों पर लग सकती है मोहर। सीएम तीरथ सिंह का बयान कि मंत्रियों को बहुत जल्द मिलेंगे विभाग, आज शाम तक हो सकता है अनाउंसमेंट। तो वहीं पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की और कहा जैसे प्राचीन काल में भगवान राम ने अच्छे काम किए, वैसे ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश में फिर पैर पसारने लगा कोरोना। महाराष्ट्र में हाहाकार, कई शहरों में लॉकडाउन। एमपी में भी सख्ती की आहट। तो वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सामने आए 16,620 केस। इस साल एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 26,291 नए केस दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटों में 118 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, केरल सहित 6 राज्यों में आ रहे सबसे ज्यादा केस। कई देशों में बैन के बाद एस्ट्राजेनेका की सफाई, कहा कि वैक्सीन लगने के बाद खून की थक्के जमने का कोई सबूत नहीं। वहीं दुष्प्रभावों को लेकर भारत कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके लगाने के बाद सभी प्रतिकूल प्रभावों और मौत से जुड़े पहलुओं का मूल्यांकन कर रहा है। लखनऊ गोलीकांड मामले में अब बीजेपी सांसद की बहू अंकिता ने भी खुदकुशी की कोशिश की। तो सांसद कौशल किशोर बोले, मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की गई। 12 में पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप। पति के साथ मंदिर के दर्शन कर लौट रही थी महिला। रास्ते में 5 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश। मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड में हुई लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आईजीएस सिंगातीर सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं, गार्ड को भी चोट आई। स्कूल बस को बचाने के चक्कर में कार पलटी खा गई। पाली के मेडिकल कॉलेज में 39 स्टूडेंट के सर्दी जुकाम से पीड़ित मिलने पर हड़कंप मचा है। सभी को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलेरिया, कोविड और डेंगू के टेस्ट करवाए गए। घूसखोरी के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अलवर यूआईटी के जेएन को 20,000 की घूस लेते ट्रैप किया। शादी के बंधन में बंधे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, टीवी एंकर संजना गणेशन संग 7 फेरे लिए।